जैसा सवाल है। अकाउंट्स के पेपर में, अकाउंट्स के चैप्टर से कितने न्यूमेरिकल फाइनल पेपर में एक ही चैप्टर से पूछे जाते हैं? तो आपका जवाब आएगा सर एक, स्पेशली अगर उस चैप्टर का वेटेज 10 से 20 नंबर का अकॉर्डिंग टू आईसीएआई ऑलरेडी है। पिछले 10 साल का पेपर पैटर्न उठा के चेक कर लीजिए, एक चैप्टर से एक ही न्यूमेरिकल पेपर में आ रखा है। तो ये एक सवाल का जवाब आपने कमेंट में दे दिया होगा। अब बारी है उस बच्चे की, जो बच्चा अपने आप से झूठ बोले जा रहा है, वो झूठ कैसा है वो भी बता देता हूं। देखो पहले 24 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस मेरा रहा है। ये जो अटेम्प्ट मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, ये मेरा 25वां अटेम्प्ट है। तो इसके बेसिस पे मैं आप सबसे बात बड़े ओपनली बोल सकता हूं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि बच्चा क्या करता है। हमने टेस्ट लिया, जो आज लेने वाले हैं, है ना, हमने टेस्ट लिया, बच्चे का मूड कैसा है। सर अगर आप 3 या 4 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहे हो, क्योंकि ये चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, CWTS का मतलब यही होता है, ये चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, तो एक चैप्टर से हम 3 से 4 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। तो बच्चा कैसा करता है, सर अगर आपने 4 क्वेश्चन का टेस्ट लिया, हमको एक ही क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, तो मेरा आपसे अब दूसरा सवाल है कि जो एक क्वेश्चन आपको मेरा डिजाइन किया हुआ नहीं आ रहा, जिसे मैं आईसीआई के पैटर्न को ध्यान में रख के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता हूं, तो जो एक क्वेश्चन आपको मेरा नहीं आ रहा, क्या हो अगर वही एक क्वेश्चन या फिर उस क्वेश्चन के न्यूमेरिक डेटा को थोड़ा बहुत चेंज करके या फिर उस क्वेश्चन के ही कंसेप्ट पर बेस्ड एक ही क्वेश्चन फाइनल पेपर में आ जाए, तो आप क्या करने वाले हो। सो आज की सेशन में हम बात करेंगे आपके इसी चैप्टर टेस्ट सीरीज के बारे में। चैप्टर कहां पे मिलेगी, टेस्ट सीरीज कहां पे मिलेगी, टाइमिंग क्या होगी, कितने मार्क्स का होगा, कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपको ध्यान में चाहिए, सारी बातों में उम्मीद कर रहा हूं आप सभी ने अपनी अपनी प्रेजेंस जरूर से मार्क कर दी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंट की चैप्टर टेस्ट सीरीज की। पेपर कहां मिलेगा आपको, टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे सीटीसी क्लासेस, जहां पर 45,000 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वहीं जाना है आपको जी। क्या इसके लिए कुछ फीस लगनी? नहीं, आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करेंगे कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। तो यस, ये जो टेस्ट सीरीज, जितनी भी टेस्ट सीरीज हो रही है, ये एप्लीकेबल तो होती है फ्यूचर से स्लॉट स्टूडेंट की, बट फ्यूचर से स्लॉट आफ्टर द रिजल्ट ऑफ जून 23 अनाउंस होगा। तो मतलब आपको चिल करना है, अभी सिर्फ पढ़ने पर फोकस होना चाहिए इंस्टीड ऑफ सर कैसे होगा क्या होगा। और मैं बड़ी ओपन ये बात बोलता हूँ, आपको डेली लाइव सेशन में रहना चाहिए, डेली फीडबैक देना चाहिए, चीजें खुद ब खुद आसान होती दिख रही होंगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात भाई साहब, ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है, ध्यान रख लीजिए, आज के टेस्ट पेपर में भी और एग्जाम, फाइनल एग्जाम में भी। जब तुम दिसंबर में जा रहे हो ना पेपर लिखने, तो भी यही काम करना है, मतलब साफ ब्लैक पेन ही इस्तेमाल करेंगे। और इसी से रिलेटेड एक बात है, एग्जामिनेशन कॉपी में पेपर लिखना है। अब मान लीजिए कोई बच्चा मुझे पहली बार सुन रहा है, उसका तो समझ आता है कि उसने एग्जामिनेशन कॉपी मैनेज नहीं करी, वो चल जाएगा। बट अगर आपने मेरी पहले की क्लासेस सुनी है, जो मैंने दिसंबर 23 के लिए प्लान करके बोल रखी थी, तो डे 1 पर अकाउंट्स की जब मैंने क्लास ली, तो क्लियरली बोला था आपके पास एग्जामिनेशन कॉपी होनी चाहिए। अकाउंट्स का, बिजनेस लॉ का पेपर जितना भी होगा, जितने टेस्ट होंगे, जितने भी चैप्टर्स टेस्ट होंगे, वो 40%, 50%, 70%, 90%, 100% का जो पेपर होगा, सब एग्जामिनेशन कॉपी में लिखा, सो दैट एक पैटर्न डेवलप कर लें। मेरी बात समझिए, ये एकेडमिक एग्जाम तो नहीं है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, सर रीजन है, ये आपका क्लास 10th 11th एंड क्लास 12 तो नहीं है, जहां पर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हमें बाकी तो आते हैं, नहीं चलेगा। यही रीजन आपने मेरी जो अभी की क्लासेस हुई, अगर आपने उसको सुना है, समझा है, तो मैं हमेशा कंसेप्ट, रीजन, वाई पर बात करता हूं कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे का लॉजिक क्या, इंस्टीड ऑफ कि बेटा इसको रट लो, है ना, क्योंकि यहाँ एग्जामिनेशन में ऐसा ही होता है। तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए, हर क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन लगाने की शर्त नहीं है, कंसेप्ट सीखने की शर्त है। तो सबसे पहली बात, दो चीजों को ध्यान रखेंगे। तीसरा, फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस करेंगे, फॉर्मेट बनना चाहिए, अगर कोई वर्किंग नोट रिक्वायर्ड है तो वो भी आपको देना होगा। आगे बढ़ जाते हैं। पेपर को एग्जामिनेशन कंडीशन में लिखना है। सर क्या मतलब है, जिस टाइम पर पेपर आपको दिया जाए और जितना टाइम आपको अलॉट करा जाए, उसका बड़ा ध्यान रखेंगे। तो सर क्या हमको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, है ना, वो भी मैं बताऊंगा, अभी चिंता ना करें। सर वो जो क्लास आपने प्राइवेट कर दी क्योंकि मैं रेगुलर नहीं था, मैं मतलब तुम रेगुलर नहीं थे क्लास में लाइव, सर मैंने फीडबैक नहीं दिया था, तो आपने जो बच्चे डेडिकेटेड थे उन्होंने तो क्लास ली, मैं नहीं ले पाया। तो क्लास भी अभी आज के लिए पब्लिक कर दी जाएगी, सो दैट आप वहां से भी रिवीजन करना चाहें कर लीजिए, है ना। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चे इस पेपर में पार्टिसिपेट करें। अगर तुम किसी दिसंबर 23 के बच्चे को जानते हो, उससे भी वीडियो शेयर कर दो कि भाई पेपर आज लिख लो। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है कि हमें कभी भी ना, वो तुमने कहानी सुनी हुई या पढ़ी तो होगी, अनेकता में एकता या एकता में अनेकता, सुना हुआ है ना, जहां पे वो लकड़ी का एक गट्ठर होता है, तोड़ देता है, फिर वो जो बूढ़े दादा होते हैं वो दो लकड़ी पकड़ाते हैं, वो भी तोड़ देता है, फिर वो कई सारी लकड़ियां देते हैं, फिर उससे नहीं टूटती है। अगेन बात सेम है, जब एक एक भाई, अगर तुम इकट्ठे पूरा सिलेबस ब्रेक करना चाहोगे, कम टू इम्पॉसिबल।
तरीका क्या है, एक एक चैप्टर उड़ाते जाओ। 2 दिन में एक चैप्टर हमने उड़ा दिया, विद कंसेप्ट विद न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं। वो न्यूमेरिकल तुम्हारे आईसीआई मॉड्यूल के थे, है ना। फिर तुम्हें 2-2 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए, एक एक क्वेश्चन टेलीग्राम पर कि ये भी सॉल्व कर लो। जो बच्चा डेडिकेटली पढ़ रहा है उसे एक टेक्निक समझ आ गई होगी सीटीसी क्लास में कि यार अगर अपने पे 15 चैप्टर हैं, लगा लो 15 चैप्टर हैं, एक चैप्टर 2 दिन में खत्म हो रहा है, तो एक एवरेज में हमारा अकाउंट्स सिलेबस 30 दिन में खत्म हो जाएगा। अब मैं बोलता हूं कि कंपनी और पार्टनरशिप जैसे चैप्टर जो बड़े हैं, हम 5-6 दिन लगा लें तो 30 दिन में नहीं होगा, माना 60 दिन में होगा, 60 में नहीं होगा, 70 दिन में होगा, तो तुम बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। दिन हमारे पास 100 से ज्यादा है, सिलेबस हो जाएगा, जो इसकी टेंशन रहती है। सिमिलरली लॉ, सिमिलरली इकोनॉमिक्स, सिमिलरली मैथ के लिए तो चिंता कम करनी है। और एक बात और बता दूं, अगर तुमने पढ़ा है तो तुमने सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। और मैं हमेशा बोलता हूं इंफॉर्मेशन से फर्क नहीं पड़ता, इंप्लीमेंटेशन से पड़ता है। वैसे भी इंफॉर्मेशन का टाइम है, सबके पास बहुत सारा ज्ञान है, जब तक इंप्लीमेंट नहीं करा जाएगा प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी। तुम सबको पता है कि अमीर कैसे बनना है ना, लेकिन जब तक काम नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेंगे। तुम सबको पता है कि मार्क्स ज्यादा कैसे आते हैं, पता है ना, कि हाँ पढ़ना पड़ता है, हाँ रिवीजन करना पड़ता है, क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं, टेस्ट देना पड़ता है, सबको पता है। फिर क्यों नहीं हो रहा, सोचो, क्योंकि इंफॉर्मेशन है, इंप्लीमेंटेशन है ना। आ जाइए आगे। फीडबैक जब पेपर आप दे लेंगे तो कमेंट सेक्शन में आके आपको अपना फीडबैक देना है कि आपको क्या लगता है जितने मार्क्स का आज पेपर होगा उसमें से आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। एक और बात, हमसे स्टेप मार्किंग आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि 10 नंबर क्वेश्चन सर मैंने कुछ तो सही लगाया होगा, नहीं, कुछ के लिए हम पढ़ा ही नहीं रहे। हम अगर आपको कंप्लीट कंसेप्ट 100% प्योरिटी के साथ दे रहे हैं, जहां कोई कोर्स नहीं बेच रहे, आपको पूरा पूरा सिखा रहे हैं, क्वेश्चन लगवा रहे हैं, तो हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप पूरा पूरा लगाएं। अब बात कर लेते हैं इधर, कौन से चैप्टर का टेस्ट है सर। पढ़ाया तो आपने, वो थ्योरी भी है, अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिपरेशन भी है, उसका है क्या? नहीं नहीं, न्यूमेरिकल का है जनाब। तो चैप्टर का नाम आप सबको पता ही है। अभी कल की क्लास में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट खत्म किया। कल बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके एडजस्टेड कैश बुक को बहुत इजी बना दिया कि आपको समझ आ गया कि ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे लगाते हैं। उसके पहले आपको फेवरेबल अनफेवरेबल भी बता दिया, क्वेश्चन भी लगवाए हैं इस पर, है ना। तो इसका टेस्ट होने वाला है। सर पेपर की टाइमिंग क्या होगी, है ना, टेस्ट पेपर कितने बजे मिलेगा? एग्जैक्टली आपके क्लास के टाइम पर, शाम 7 बजे। सर आज तो कोई लाइव क्लास नहीं होगी, नहीं होगी, क्या ही दिक्कत है, आज पेपर लगाओ, है ना, कहाँ लोड ले रहे हो। इसके लिए अब 2 सेशन आपको अभी मिल रहा है भाई, लगभग 2 बजे के आसपास आपको सेशन मिलने वाला है, 2 बजे से 7 बजे लगभग। आप अगर 2 बजे आप डेडिकेटेड हो तो आपने वीडियो देख ली होगी, ऑब्वियस ही बात है। तो अब क्या कर रहा है कि 2, ढाई, 3 बजे से लेके 5-6 बजे तक रिवीजन कर लो, जितना ज्यादा कर सकते हो। रिवीजन का मतलब कतई ये नहीं होता कि बैठ के बहुत सारे क्वेश्चन लगा रहे हो, रिवीजन कर लो भयंकर तरीके से। रिवीजन भी हो गया, अब क्या करना है, पेपर का वेट करना है शाम 7 बजे, है कि नहीं। अलॉटेड टाइम की बात करें, सर कितना टाइम हमें इस क्वेश्चन को लगाने में मिलने वाला है, तो यहां पर जो आपको टाइम मिल रहा है वो मिल रहा है 30 मिनट्स। सर बस इतना ही, ज्यादा है कम नहीं है। और एक बात, तुम्हें सिर्फ आंसर कमेंट नहीं करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा सिर्फ इतना कर रहे हो तो तुम हमसे थोड़ी झूठ बोल रहे हो, तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले कॉपी में क्वेश्चन लगाने हैं प्योर तरीके से, जैसे एग्जाम में लगाओगे। हरकत सुधारेंगे रिजल्ट सुधरेगा, ठीक है। तो 30 मिनट का टाइम मिलेगा। मार्क्स की बात करें तो अगेन मार्क्स भी 30 हैं। मतलब यहां से एक बात समझ गए होंगे कि 3 क्वेश्चन मैं पेपर में देने वाला हूं, और क्वेश्चन हमने प्लान किया है तो जबरदस्त करा होगा, आईसीआई के वेटेज को ध्यान में रख के किया होगा। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। और आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप इसके लिए रेडी हैं, एक्साइटेड हैं कि आज आपका पहला टेस्ट दिसंबर 23 अटेम्प्ट के लिए होने जा रहा है। और दोस्त ये अभी जुलाई है ना। तुम अगर कमिटेड रह गए, तुमने डीसीडी फॉलो कर लिया, तो तुम मुझसे वो एक्सपेक्ट कर सकते हो जो शायद अभी तुम सोच भी नहीं सकते, और वो सारी चीजें इस दिसंबर 23 के लिए हो रही होंगी। थैंक सो मच फॉर चिलियन। मुलाकात होगी, बहुत ही अपने ख्याल रखें, शानदार रहे, दबा के रिवीजन करिए। ये मोमेंट है आपके लिए, 4 से 5 घंटे का समय है। अगर आप रिवीजन करने पे आए तो आप सच में कमाल कर रहे होंगे। बट मैं तुम्हें ये भी बता दूं, जो टेस्ट पेपर हमने डिजाइन करा है ना, कर लिया है, वो भी कमाल करा होगा।